रायपुर लेकर चलते हैं। साहित्य उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती नेह शेष जायापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदा जायांधकारापहा हस्ती स्फटिक मालिका विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका और दीक्षा जी। ज्ञान, स्वाध्याय, अध्ययन, कला, साधना, इसे भारतीय संस्कृति में तप माना गया है। इस तप की सिद्धि जिन अधिष्ठात्री के द्वारा होती है, जो विद्या वाणी की अधिष्ठात्री हैं, भगवती शारदा का हम वंदन कर रहे हैं। हमारे अतिथिगण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं इस भाव से कि गहन अंधकार के क्षणों में हमारे भीतर विवेक जागृत रहे, समाज शुभ की ओर बढ़े, अंतश्चेतना अंतर्प्रज्ञा हमारी जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण, आप सभी का कोटिशः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मां शारदे पर टीका अर्पण करते हुए हम अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। आप जम्मू जन के रायपुर साहित्य उत्सव में स्वागत करत हन। जय जोहार। राजगीत हेतु मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, मंचस्थ अतिथियों से एवं हमारे सम्माननीय जनों से जो दर्शक दीर्घा में विराजमान है, कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। महानदी है अपार इंद्रावती पखारे डोर पैया महू पाव करा तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना सुनहा धाने के संग लुरक हरियर रंग तोर बोली जैसे सुघर मैना अजरा तोरे डोलाए पुरवैया महू पाव परा तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा विरचित यह गीत अधिसंख्य छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का प्रतिरूप है। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति हम सब की भावांजलि है। अब हम अनुरोध करते हैं कि साहित्य उत्सव गीत यहाँ पर प्रस्तुत होगा। डॉक्टर चितरंजन कर द्वारा विरचित साहित्य उत्सव गीत रायपुर साहित्य उत्सव के मूल भाव को प्रदर्शित करता है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार
संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। जनमन का उद्गार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। ऋषियों के पावन मंत्रों से छत्तीसगढ़ है पावन। वाल्मीकि की परंपरा को निभा रहे हैं कविजन। करुणा का आधार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। मेघदूत की सृजन भूमिका कण कण ऊर्जास्वित है। सुंदर लाल मुकुटधर माधव राव आदि चर्चित है। महानदी की धार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भावों को प्रस्तुत करता है ये रायपुर साहित्य उत्सव का गीत। अब हम स्वागत क्रम की ओर बढ़ेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के स्वागत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से ससम्मान अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि स्वागत के इस क्रम में आपकी करतल ध्वनियां मंच के साथ सम्मिलित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पगुच्छ और गमछा भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम श्री रोहित यादव जी सचिव जनसंपर्क से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। श्री रोहित यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ देश प्रदेश के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों के विराट संगम का साक्षी बने और विमर्श के महाकुंभ का आयोजन राज्य की राजधानी में हो, यह परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ही समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आयुक्त जनसंपर्क श्री रवि मित्तल जी को ससम्मान मंच पर अनुरोध आमंत्रित करती हूँ। वे गमछा भेंट कर, पुष्पगुच्छ प्रदान कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जिनकी कल्पना से, जिनकी प्रेरणा से आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह सुंदर 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आपकी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी विराजमान हैं। मैं श्री पंकज झा जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि राजकीय गमछा पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे।
श्री पंकज झा जी, श्री शशांक शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष और प्रख्यात लेखिका प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी। उनके स्वागत के लिए मैं ससम्मान श्री शशांक शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर पुष्पगुच्छ प्रदान कर महोदया का स्वागत करेंगे। महोदया, आपकी उपस्थिति हम सब के लिए अत्यंत गौरवान्वित करने वाली है। आपका पुनः पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रख्यात रंगकर्मी एवं अभिनेता श्री मनोज जोशी जी हमारे बीच विराजमान हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम उनके स्वागत के लिए श्री विश्वरंजन जी से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे मनोज जोशी जी का स्वागत करेंगे। हम श्री शशांक शर्मा जी से, हम श्री पंकज झा जी से भी अनुरोध करते हैं कि वे ससम्मान हमारे मनोज जोशी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। प्रख्यात अभिनेता एवं रंगकर्मी आज इसी विनोद कुमार शुक्ल मंडप में। तो छत्तीसगढ़ जहां लोक की धड़कन है, जहां साहित्य परंपरा नहीं पहचान है, और इसी पहचान को राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आदि से अनादि तक मातृभूमि की गूंज, राष्ट्र की वाणी। 23, 24 और 25 जनवरी 2026 को नवा रायपुर का पुरहौती मुक्तांगन परिसर 3 दिन तक साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श का महासंगम बनेगा। ये केवल उत्सव नहीं होगा, यहाँ संवाद होगा। साहित्य उत्सव एक ऐसा मंच होगा जिसमें न केवल देश भर के साहित्यकार, कवि, फिल्मकार जुड़ेंगे, बल्कि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के युवा साहित्यकार और कवि भी शामिल होंगे। एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से कनेक्ट करने वाला उत्सव है। ये राज्य को राष्ट्रीय स्तर से कनेक्ट करने वाला स्तर है। ये छत्तीसगढ़ी की बोली और भाषाएं हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर के जो दूसरी बोली भाषा है उससे कनेक्ट करने वाला उत्सव है। और युवा की जहां तक बात है तो मैं मानता हूं कि आज युवा जो है पुस्तकों से बाहर निकलकर डिजिटल माध्यम में वो आ गए हैं। और आज जो चाहे आप व्हाट्सएप देख लें, चाहे फेसबुक देख लें, चाहे आप ट्विटर देख लें, उसके माध्यम से युवा अपनी रचना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके कारण है कि युवाओं में बड़ा उत्साह है। तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार भी इस उत्सव की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ युवा इससे छत्तीसगढ़ की उपलब्धि बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला कैसी है, छत्तीसगढ़ी कविता कैसी है, हिंदी कविता की कहानी की क्या दिशा है। तो मुझे लगता है विविध विषय हैं, अनंत संभावनाएं छत्तीसगढ़ में है। इस विमर्श के माध्यम से मुझे लगता है 3 दिन का जो विमर्श होगा उसके माध्यम से जो विचारों का नवनीत निकलेगा उससे छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को फायदा होगा। उनके लेखन को एक दिशा मिलेगी कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। मैं सबसे कहता हूं कि छत्तीसगढ़ी लेखन के साथ साथ हमें हिंदी पर भी जोर देना चाहिए। अगर हम हिंदी में लेखन करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी युवाओं की पहचान बनाएगी। बहरहाल इस 3 दिवसीय अवसर आयोजन के लिए सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि ये परंपरा बनी रहे। सर, ये बहुत अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार की। साहित्य उत्सव हो रहा है और जो हमारे यूथ हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा और छत्तीसगढ़ को करीब से जानने का मौका मिलेगा। तो ये काफी अच्छा महोत्सव हो रहा है, उत्सव हो रहा है और लोग, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आए और हम भी यहाँ आए हुए हैं और काफी अच्छा माहौल बना हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जहाँ पर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ पर यूथ को रहना बहुत जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ इससे ही आगे बढ़ेगा। तो 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन लेखक, पाठक, विचारक और कलाकारों के बीच सार्थक संवाद का सेतु बनेगा। साहित्य, संस्कृति और नवाचार का ये महासंगम न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान को सुदृढ़ करेगा बल्कि राष्ट्रीय बौद्धिक संवाद को भी समृद्ध करेगा। उन लोगों ने जिस सहजता से हमारे इस आयोजन में अपनी स्वीकृति दी, जिस सहजता से वो हमारे बीच पधारे हैं, हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार जो लगातार 3 दिन अपने अलग अलग सत्रों में अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो आयोजन है यह मात्र 3 दिन का हम नहीं मान सकते। इसके पीछे 3 माह का अथक परिश्रम है
और इसके पीछे एक कल्पना है कि हम पिछली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ, साहित्य के साथ कैसे जोड़े। तो इस जो आयोजन है इसका प्रभाव आने वाले समय भी हमको छत्तीसगढ़ में, रायपुर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी पुस्तकों के विमोचन का क्रम है। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पर आधारित एक पुस्तिका का हम यहाँ पर विमोचन करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध। हिरण्यगर्भा हमारी छत्तीसगढ़ की यह धरा जो अपने विकास यात्रा की ओर सतत बढ़ रही है, चतुर्दिक विकास कर रही है, उस पर आधारित हमारी यह पुस्तिका। आपकी तालियां मंच के साथ सम्मिलित हो, करतल ध्वनियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। देवसाई ने किया सीधी तस्वीरें रायपुर से। साहित्य उत्सव की तस्वीरें। हरिवंश नारायण सिंह भी मंच पर मौजूद है। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वीणा पुस्तक धारिणे भयदा जायांधकारापहा हस्ती स्फटिकमाली नेहशेष जायापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणे भयदा जायांधकारापहा हस्ती स्फटिक। श्री पंकज झा जी, श्री शशांक शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री पंकज झा जी, श्री शशांक शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते। तो ये सीधी तस्वीरें साहित्य उत्सव की आप देख सकते हैं। रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री के करकमलों से हुआ। सीधी तस्वीरें। मंच पर आपको हरिवंश नारायण सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे होंगे। माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन जो है पुल के ऊपर से गुजर रही थी, तो वो निर्मल वर्मा सो रहे थे, बच्चे थे। उनकी माँ ने उन्हें झंझोड़ कर जगाया और उनकी हथेली पर कुछ पैसे रखे और कहा कि इसको नदी में फेंक दो। निर्मल वर्मा ये कहते हैं कि ये नदी में पैसे फेंकने की घटना कैसे उनके जीवन को दिशा देने का एक माध्यम बन जाती है, उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगी। वो कहते हैं कि रेत, पुल के सामने रेत के ऊपर डूबता हुआ सूरज, एक अनाम नदी, कैसे ये एक व्यक्ति के भीतर एक पवित्रता का गौरव और आध्यात्मिक संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। और पत्थर, नदी और पहाड़ अपने आप में पवित्रता का गौरव, एक धार्मिक संवेदना। फिर वो आगे लिखते हैं कि क्या ये महान संयोग है कि हमारे यहाँ प्रकृति के परिवेश ने देशभक्ति की उस भावना को जन्म दिया है जो राष्ट्र की सेकुलर और संकीर्ण अवधारणा से बिल्कुल भिन्न थी। तो ये प्रकृति से जुड़ना है, लोक से जुड़ना है, संस्कृति से जुड़ना है, और ये सब आपके स्व को रूपायित करते हैं। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने स्व को ढूंढ रहे हैं,
अमृतकाल में लिए गए जो 5 प्रण हैं, जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अपने सांस्कृतिक बोध से, अपने आत्मबोध से, अपने इतिहास बोध से जुड़ने का उपक्रम है। हमारा स्व, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्व को रूपायित करती हैं? हमारा आत्मबोध, हमारा इतिहास बोध, प्रकृति और लोक को लेकर के जो हमारी आस्थाएं हैं, हमारी कलाओं में, हमारे साहित्य में जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये सब आपके स्व को रूपायित करती हैं। जब देश स्वाधीनता आंदोलन का युद्ध लड़ रहा था, उस समय आप सब जानते हैं कि सांस्कृतिक बोध को जगाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उस सांस्कृतिक बोध को जिस तरह से जगाया गया, अगर आप उसे देखें तो आप ये पाएंगे कि स्वाधीनता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आकांक्षा में जो शब्द संघर्ष के स्वरूप को गढ़ रहे थे, जो शब्द संघर्ष की बलवती आकांक्षा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर पैदा कर रहे थे, वो स्व की चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति थे। वो बीज शब्द क्या थे? वो बीज शब्द थे स्वदेश, स्वराज, आत्मबोध, आत्मशक्ति का अखंड ज्ञान, आत्म बलिदान का पवित्र बल और आत्माभिमान का प्रचंड बोध, जिसका मूल था स्वराज। और इसलिए तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने स्वभाषा, स्वदेश, स्वदेशी का शंखनाद किया। लेकिन विडंबना ये हुई कि आज़ाद भारत में हम जब आज़ाद हुए तो जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय ढांचे में हस्तक्षेप किया था, हमने उसी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। हम आज़ाद भारत में भी अपनी परंपराओं से, अपने इतिहास बोध से, अपनी स्मृतियों से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए जो हमारे अपने संस्कार होने चाहिए थे। लेकिन अमृतकाल के गणतंत्र ने अब रास्ता तैयार कर दिया है कि आप औपनिवेशिक गुलामी के हर दंश से मुक्त हों, आप अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें और आपके स्व को, भारत के स्वभाव को, भारत के सांस्कृतिक बोध को जो भी रूपायित करता है, उसका आप अर्चन करें, उसका आप वंदन करें। और हमारा भारतीय साहित्य, हमारी भारतीय भाषाएं यही करती आई हैं। हमारे भारत के जीवन दर्शन में समरसता का, एकात्मकता का जो सूत्र है, हमारे भारतीय भाषाओं के रचनाकार, साहित्यकार उन्हीं सूत्रों से एक पाठक की नैतिक संवेदना को जागृत करते हैं, उनके विवेक को जगाते हैं कि आप यहाँ। और इसके शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान राज्यसभा के उपसभापति, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरिवंश जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, कुलपति श्री मनोज जोशी जी, श्री अनंत विजय जी, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, श्री पंकज झा जी, हमारे सलाहकार श्री सुशील त्रिवेदी जी, मंच के नीचे बैठे हमारे डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, सुश्री मोना सेन जी, जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव जी, सीपीआर रवि मित्तल जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह, और इस साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम
कि ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह उत्सव का समय है। लगातार हम लोग अपने प्रदेश में उत्सव मना रहे हैं और 1 तारीख जो स्थापना दिवस था हमारे प्रदेश का, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान थे। उनके करकमलों से हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और एक जो बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के जो 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके क्रांति को सचित्र उसमें वर्णन किया गया है। डिजिटल है। मेरा आग्रह भी होगा कि समय मिले तो ज़रूर नज़दीक में है उसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। आज के इस सत्र में गणतंत्र के अमृतकाल विषय पर संबोधन डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा हुआ, हम सब लोग सुने। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लें, उन्होंने बिलासपुर जेल में हुस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को लें, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त राजगांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्तिबोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्तिबोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को
आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, कापाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वही हमारे राज्य के निर्माता भी हैं। उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वे कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गज़ल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील की पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एक हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
निश्चित रूप से यह साहित्य उत्सव का कार्यक्रम हम अपने साहित्यिक पुरखों को नमन कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त तो कर ये रहे थी हैं। सीधी और तस्वीरें उनके राजधानी अवदान- रायपुर से, जहां सीएम विश्वदेव साय ने साहित्य उत्सव का शुभारंभ किया।